तो वेलकम है गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम अपना लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीडियो। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आवाज़ क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्या मैं लैपटॉप से बनाऊं या फ़ोन से बनाऊं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यह मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो लैपटॉप में हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि MJ18 जो जियोग्राफी है उसका करा दीजिए, ठीक है। और आप लोगों का MJ18 पढ़ना है, MJ19 नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? तो आप लोगों का MJ19 का यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ये आप लोगों का कॉलेज में एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं MJ18। और कमेंट करके बताइएगा कि जो मैं क्वेश्चन दिया था MJ17 का, क्या वह क्वेश्चन मैच हुआ या नहीं हुआ। तो सभी को बताइएगा जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग, ठीक है। तो सिलेबस देख लीजिए आप लोग, MJ18 में क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं सिलेबस आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म जियोग्राफी, यानी कि परिवहन और पर्यटन जो जियोग्राफी है उसको पढ़ना है आप लोगों को MJ18 में। तो इसमें हम लोग कुछ जो है क्वेश्चन वीवीआई और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सभी को देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे शुरू में क्या है कि 5 जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जिम्मेदार यात्रा, ठीक है, को बढ़ावा देने वाले पर्यटन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि पर्यावरण को हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और हम लोग घूम भी लेते हैं, ठीक है, घूम के भी आ जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पारिस्थितिक पर्यटन, यानी कि इको टूरिज्म कहते हैं हम लोग ऐसा यात्रा को, जिसमें हम लोग पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और घूम के भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि परिवहन भूगोल में दो स्थानों के बीच जुड़ाव और पहुंच की आसानी को मापने की अवधारणा को क्या कहते हैं। तो जो परिवहन भूगोल है उसमें दो स्थानों के बीच जो जुड़ाव है और पहुंच है उसको मापना क्या कहलाता है। तो अभिगम्यता, यानी कि एक्सेसिबिलिटी कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है आप लोगों का हिंदी में है। यदि किसी बच्चों को इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 9301483451, ठीक है। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। या क्वेश्चन आंसर का जो PDF है मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो बस व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। आप लोग इसमें कॉल कर दीजिएगा, मैं इसका जो है वो आप लोगों को भेज दूंगा। तो चलिए इसको बिठा लेते हैं 1 मिनट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे, यानी कि वन हॉर्न राइनोसोर्स के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा उद्यान है जहाँ पर एक सींग वाले गैंडों को क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं, संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में स्थित है, कहाँ पर है? असम में स्थित है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ पर जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं उसको संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वहाँ पर एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मासानजोर बांध, जो मासानजोर बांध है झारखंड के किस जिले में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। तो यानी कि झारखंड के कौन सा नदी है जो मयूराक्षी नदी है और उसके मतलब क्या बोलते हैं वहाँ पर उपस्थित है मसानजोर बांध, ठीक है। मसानजोर बांध कहाँ पर स्थित है? झारखंड के जिला दुमका जिला, जो दुमका जिला झारखंड के हैं उसमें मसानजोर जो बांध है वो स्थित है मयूराक्षी नदी के किनारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सबको पता है, यदि आप लोग इधर घूमे होंगे पलामू साइड, डाल्टनगंज साइड, तो यहाँ पर झारखंड में स्थित है। पलामू कहाँ है? झारखंड में स्थित है पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड का जिला भी है, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, पलामू जिला झारखंड का है, ठीक है। तो आप लोगों का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर करने वाले हैं, जो कि 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग पहले देख लीजिए, क्वेश्चन 1 यहाँ पर है और क्वेश्चन यहाँ पर 2 है। इसी प्रकार से जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। 6 जो क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार क्या क्या क्वेश्चन है, देख लिए। चलिए अब हम लोग करते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि परिवहन के विभिन्न संसाधनों जैसे कि रेल हो गया, सड़क हो गया, जलमार्ग हो गया, सापेक्षिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि इसका क्या सापेक्षिक महत्व है, ठीक है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो परिवहन क्या होता है? परिवहन किसी स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों और वस्तुओं को पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि परिवहन क्या होता है कि देखिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग हो गया या वस्तु हो गया उसको पहुंचाने को बोलते हैं परिवहन।
रेल परिवहन लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में यात्रियों और माल को कम लागत में ले जाने के लिए उपयोगी है। जो रेल है, आप लोग सभी जानते हैं कि रेल जो है बहुत दूरी तक और कम रुपया में, यानी कि कम पैसा में और बहुत अधिक दूर तक और अधिक मात्रा में जो वस्तुएं हैं उसको ले जाने के लिए उपयोगी है। यह औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के बाजारों से जोड़ता है। सड़क परिवहन सबसे अधिक लचीला साधन है क्योंकि यह गांवों और दूर दराजों के क्षेत्र तक पहुंच सकता है। यानी कि जो सड़क क्षेत्र है वो लचीला है। क्यों लचीला है? तो जो देखे होंगे आप, हर गांव में एक सड़क होता है जहां पर गाड़ी गुजरता है, बस गुजरता है। तो परिवहन जो है वो लचीला साधन है जो क्या करता है कि एक गांव से, ठीक है, गांव से दूर दराज के जो क्षेत्र तक पहुंच सकता है। यानी कि गांव के जो गांव है, गांव से आप लोग को जहाँ तक जाना है तहाँ तक जा सकते हैं बस के माध्यम से या किसी भी गाड़ी से, जैसे बस हो गया, कार हो गया, ठीक है, इस सब के माध्यम से। तथा घर से घर तक परिवहन की सुविधा देता है। यानी कि घर से आप घर से जा रहे हैं और दोबारा आपको घर तक छोड़ देगा, ऐसा परिवहन कौन देता है? तो यह आप लोगों को देता है सड़क परिवहन। जल परिवहन भारी और अधिक मात्रा वाले माल को लंबी दूरी तक अपेक्षाकृत कम लागत में ले जाने के लिए उपयोगी है। यानी कि जो जल का परिवहन है वो क्या के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, अधिक मात्रा में जो वस्तु है, अधिक मात्रा की माल, यहाँ पर वस्तु कहा गया है माल को, ठीक है, जो बहुत अधिक मात्रा में वस्तु है उसको लंबी दूरी तक, यानी यहाँ से देश से विदेश पहुँचाना है, उसके लिए कौन उपयोगी है? तो जल परिवहन। जो जल परिवहन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि एक देश से दूसरे देश तक बहुत लंबा दूरी तय करना है, तो आप जल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री परिवहन का बहुत महत्व है। इस प्रकार रेल, सड़क और जल परिवहन की अपनी अपनी उपयोगिता है और एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि सभी के यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा कोई नहीं है कि केवल परिवहन, जो सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन से सभी कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है, रेल का भी, सड़क का भी, और यहाँ पर जो जल परिवहन है, इन तीनों की आवश्यकता होती है। और तीनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। समझ गया? आप लोग लिख सकते हैं, बस एक बार समझ जाइएगा तो खुद से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं लिखने सकिएगा, हिंदी है और आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ी ना मैथ है, ना फिजिक्स, केमिस्ट्री है, सोल्यूशन करना पड़ेगा। आप लोगों को तो यहाँ पर आर्ट्स लिए हैं, जियोग्राफी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कृषि पर्यटन और भू पर्यटन की अवधारणा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। जो कृषि पर्यटन है और जो भू पर्यटन है, ठीक है, उसका क्या अवधारणा है हम लोग देखते हैं। तो कृषि पर्यटन यानी कि एग्रो टूरिज्म का ऐसा रूप है जिसमें पर्यटक ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में जाकर खेती, पशुपालन, ग्रामीण जीवन, स्थानीय भोजन और कृषि गतिविधियों का अनुभव करते हैं। यानी कि कृषि पर्यटन क्या होता है? तो कृषि पर्यटन ऐसा होता है जब लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर क्या करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन, ग्रामीण जीवन जीते हैं, स्थानीय भोजन करते हैं और कृषि गतिविधियों का अनुभव करते हैं। उसी को बोलते हैं कृषि पर्यटन या एग्रो टूरिज्म कर सकते हैं आप लोग इंग्लिश में। हाँ, इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत जो भू पर्यटन है, जो जियो टूरिज्म है, यह प्राकृतिक भू आकृतियों और भूगर्भीय विशेषताओं वाले स्थानों का पर्यटन किया जाता है। इसमें पहाड़ हो गया, गुफाएं, चट्टानें, घाटियाँ, ज्वालामुखी क्षेत्र और अन्य भू वैज्ञानिक स्थल आकर्षण का केंद्र होते हैं। यानी कि यहाँ पर जियो टूरिज्म क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भूगर्भीय बेसिस, यानी कि जो पहाड़ हो गए, गुफाएं हो गए, चट्टान हो गया, घाटियाँ हो गया, ज्वालामुखी वाला क्षेत्र हो गया, इन सभी जो वैज्ञानिक स्थल है, वैज्ञानिक स्थल पर जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं। इसी को बोलते हैं क्या है, जियो टूरिज्म। दोनों प्रकार के पर्यटन में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की प्रगति जागरूकता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। यानी कि दोनों पर्यटन से क्या हो सकता है, अर्थव्यवस्था, यानी कि आप जा रहे हैं किसी, मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी टूरिज्म, जैसे कि यहाँ पर पलामू में जो यहाँ पर नेशनल पार्क है बेतला में, आप लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो दुकान करेंगे, आसपास में दुकान करेंगे, तो आप वहाँ से आएंगे तो थोड़ी ना आप यहाँ पर आएंगे तो भूखे चल जाएंगे, आप लोगों को कुछ खाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर दुकान कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं वो दुकान करते हैं। आप लोग देखे होंगे, कहीं गए होंगे तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, कुछ खाने पीने की वस्तु खरीद रहे हैं। तो यहाँ किससे क्या होता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होता है उसमें क्या होता है, यानी कि आप लोग पैसा दे रहे हैं तो उसका अर्थव्यवस्था विकास हो रहा है। प्लस में आप लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पर्यावरण देखने आ रहे हैं, ठीक है, ये सभी जो पहाड़ हो गया, गुफाएं हो गया, पार्क हो गया, ऐसे भी चीज़ देखने आ रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण के प्रति आप लोग जागरूकता बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ गए?
ये रहा आप लोगों का 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन और 15 नंबर वाले आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ और मेरा कुछ समय पहले लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो मुझे पता नहीं कि आप लोगों का आवाज़ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे ये चेक करना था कि आप लोगों का आवाज़ क्लियर है या नहीं है। यदि आवाज़ क्लियर होगा तो आप लोग कहेंगे तो मैं 15 नंबर वाले जो 6 क्वेश्चन है उसको भी आंसर करवा दूंगा। और इसके अलावा यदि आप लोग बोलेंगे MJ18 ज्योग्राफी का पार्ट 2 करा दीजिए, तो मैं पार्ट 2 इसका करवा दूंगा। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग जैसे कहेंगे वैसा मैं करवा दूंगा। और यदि आप लोग कहेंगे कि फ़ोन से बनाइए तो मैं फ़ोन से बनाऊंगा, आप लोग लैपटॉप से कहेंगे तो मैं लैपटॉप से बना दूंगा। आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिसमें आप लोगों की इच्छा है उसमें मैं बनाऊंगा। और आप लोग देखिएगा कि आवाज़ कैसा जा रहा है। यदि आवाज़ अच्छा रहा तो मैं इसी में बनाऊंगा, और आप लोग चाहेंगे तो मैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन का भी आंसर करवा दूंगा। तो बस आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आपने बताया कि मेरा जो लैपटॉप है ख़राब हो चुका था, अभी मैं कुछ समय भी रिसेट उसेट किया हूँ, तो आज इसको ओपन किया हूँ, तो मैं इसी में आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता नहीं कैसा आवाज़ आ रहा है, तो बस इतना ही। आवाज़ कैसा भी होगा मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। और कैसा होता है, पार्ट 2 चाहिए या ना चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक भी बच्चा का कमेंट आएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी करवा दूंगा। तो बस आज इतना ही, आज की इस वीडियो में रखते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।